सो लॉर्ड एवरीवन, आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जैसा कि थंबनेल और टाइटल में देख के आप आज का टॉपिक समझ गए होंगे कि आज परिवारों के बीच में परिवारों में प्रेम के का अभाव का क्या कारण है, परिवारों में प्रेम की कमी का क्या कारण है। हम वचन से देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 24 पद संख्या 12, अधर्म के बढ़ने से बहुतेरों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज संसार में हर एक परिवारों में इतना ज़्यादा अभाव हो गया है प्रेम का, और इतना ज़्यादा पाप और अधर्म बढ़ गया है, जिस कारण से इसका प्रभाव परिवारों पर भी पड़ा और परिवार के हर एक व्यक्ति के बीच में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, डाह सब कुछ प्रवेश कर गया। शैतान के द्वारा परिवार आज बहुत दुख का विषय है कि बहुत से परिवार आज शैतान के द्वारा तोड़े जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। बहुत से परिवारों में परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं क्योंकि उनके बीच में आपसी प्रेम नहीं है। आज परिवारों के बीच में प्रेम खत्म हो गया। वचन क्या कहता है कि अंत के दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज परिवार के हर एक रिश्तों में माता पिता के बीच में प्रेम नहीं है, भाई बहन के बीच में प्रेम नहीं है, भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं है। हर एक रिश्तों के बीच में अब प्रेम फीका पड़ गया है। देखिए, परमेश्वर का प्रेम सदा सर्वदा एक जैसा है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक हम मनुष्यों को उतना ही प्रेम करते हैं और सृष्टि के अंत तक भी उतना ही प्रेम करेंगे जितना कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया था। लेकिन मनुष्य का प्रेम झूठा होता है और कुछ समयों का होता है और फीका पड़ जाता है समय के साथ साथ। लेकिन ऐसा परमेश्वर का प्रेम नहीं है। लेकिन इस बात का दुख है कि आज परिवारों में आपसी प्रेम खत्म हो रहा है, आपसी तनाव बढ़ रहा है, आपसी मनमुटाव बढ़ रहा है। परिवारों के बीच में प्रेम बढ़े, इसके लिए सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार में आमंत्रित करना होगा। होता क्या है कि जहाँ पर प्रेम शांति करना नहीं होती, जहाँ पर अशांति होती है, डाह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन होता है, वहाँ पर ईश्वर नहीं होता। तो आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करना है कि हे प्रभु, हमारे परिवार में आए, परिवार के सदस्यों में आए और अपना प्रेम हमारे हृदयों में प्रदान करें। हमारे पत्थर जैसे हृदयों को मोम के जैसा बना दे, क्योंकि संसार में वाकई में धीरे धीरे परिवारों के बीच में प्रेम खत्म होता जा रहा है। और हर एक घरों में आप जाएंगे तो कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो दूसरे व्यक्ति की शिकायत कर रहा होगा, जिसको दूसरे अपने ही परिवार के किसी एक व्यक्ति या किसी एक सदस्य से परेशानी होगी। इस प्रकार हर एक घर की आज ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि आज हर घरों में, चाहे वो माता पिता के बीच में हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे वो भाई बहन के बीच में हो, चाहे वो भाई भाई के बीच में हो, चाहे वो सास बहू के बीच में हो, हर एक घर में डाह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लड़ाई है, झगड़ा है, जिसका मुख्य कारण है कि प्रेम का अभाव। तो इसका तो सिर्फ एक ही समाधान है, एक ही विकल्प है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना और प्रभु से मांगना है कि प्रभु आप हमारे परिवारों में आए, हमें प्रभु अपने प्रेम से भरे। और आज बहुत से परिवारों में प्रेम न होने का दूसरा कारण है शैतान का अटैक। आज शैतान बहुत से परिवारों पर अटैक कर रहा है, बहुत से परिवारों को तोड़ना चाहता है, बहुत से परिवारों को पृथक करना चाहता है, और उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में शैतान को अवसर देते हैं। आज आप देख रहे होंगे तलाक का केस कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आज आप देख रहे होंगे घर में सास बहू में बिल्कुल नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनती, हर एक व्यक्ति में आपस में झगड़ा चल रहा है। उस झगड़े का सबसे बड़ा रीज़न है शैतान का आक्रमण परिवारों पे। और हम शैतान को अपने परिवारों में अवसर देते हैं जब हम अपने परिवार में प्रेम से मिलजुल के आपस में नहीं रहते। परमेश्वर ने आदम एवा को आशीष दी थी कि फलो फूलो और पृथ्वी पे फैल जाओ। शैतान नहीं चाहता कि वो आशीष हमारे बीच में कार्य करे। यही वजह है कि आज पति पत्नी शादी के बहुत जल्द ही 1-2 महीने के अंदर तलाक ले रहे हैं। फैलने की बात तो दूर है, वो एक दूसरे को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। आज ये शैतान का सबसे बड़ा परिवार पे अटैक है, जिस परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने आशीष दी थी। तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमें अपने जीवन में शैतान को अवसर नहीं देना है। यदि हम अपने जीवन में इस शैतान को अवसर देंगे, अपने परिवार में शैतान को अवसर देंगे, परिवार के सदस्यों के बीच में शैतान इसी तरीके से कार्य करेगा। और बहुत ही आसान है इस प्रकार के घर को तोड़ना जिन घरों में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। आप तीसरा कारण दे सकते हैं एकता का अभाव। बहुत से घरों में एकता का अभाव है। देखिए, यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सालों पहले एक नेशनल चैनल पर एक ऐड आता था, एडवर्टाइजमेंट आता था। उसमें एक बहेलिया जब जाल फेंकता है और सारी चिड़िया उसमें फंस जाती है, तो सारी चिड़ियों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम इस जाल को लेकर उड़ जाते हैं और किसी चूहे के पास जाएंगे और वो जाल काट देगा। हालांकि ये तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से सीख मिलती है। बहेलिया देखता रह गया और सारी चिड़िया एक साथ एकता और यूनिटी के साथ जाल लेकर उड़ गई। वैसे ही आज जिन परिवारों में एकता है, उस परिवार को कभी भी शैतान या शैतान के द्वारा संचालित लोग जो शैतान के कार्यों को पूरा करते हैं, बहुत से लोग परिवारों में फूट डालते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं, ऐसे लोग उस परिवार का कुछ नहीं कर सकते यदि उस परिवार में एकता है। लेकिन आज परिवारों में एकता का इतना अभाव है कि आप देखेंगे
आज परिवार जब आपस में झगड़ा करते हैं तो झगड़ा करते करते छोटी छोटी बातों पे अपने पड़ोसियों तक पहुंच जाते हैं शिकायत लेकर, छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे इतना शोर होता है, इतनी लड़ाई झगड़ा करते हैं कि अब घर बाहर के लोग भी जान जाते हैं कि इनके घरों में झगड़े चल रहे हैं। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर यदि वो लड़ाई करेंगे तो शैतान को अच्छा खासा अवसर मिलेगा और वो ऐसे परिवारों को बड़े ही आसानी के साथ तोड़ सकता है। इसलिए परिवारों में एकता होना बहुत ज़रूरी है और परिवारों में एकता बनाए रखने के लिए हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना अनिवार्य है। आज बहुत से परिवार इसलिए भी टूट रहे हैं क्योंकि उन परिवारों में माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता का आशीष नहीं है। माता पिता जिन परिवारों में दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, बहुत सी बहुएं आके माता पिता को तकलीफ़ पहुंचाती है, अपने सास ससुर को। बहुत से बेटे बड़े होने के बाद वो अपने मनमानी जीवन का हर एक फैसला लेते हैं। उन्हें अपने माता पिता से कुछ भी राय लेना नहीं चाहते। देखिए, माता पिता अनुभवी होते हैं, वो जीवन को देख चुके होते हैं, जीवन को लंबे समय तक जी चुके होते हैं और वो संसार का हर एक प्रकार का अनुभव ले चुके होते हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। और वैसे भी वो हमारे माता पिता, वो जब भी कोई फैसला करेंगे हमारे हित में करेंगे, हमारी भलाई के लिए करेंगे। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, अक्सर करके बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता के बातों को, माता पिता के कहे हुए कार्यों को नहीं करना चाहते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं और उनकी बातों को नहीं मानते और अपनी मनमानी जीवन व्यतीत करते हैं। बाद में जब उनके मनमानी जीवन का परिणाम उनके सामने आता है तो उस कारण से भी परिवार टूटकर बिखर जाता है। पांचवा कारण है, बहुत से परिवार में प्रार्थना का अभाव है। आप वचन देख सकते हैं, मत्ती 18 अध्याय 18 का 20 उसमें लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। देखिए, जहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हैं, यानी जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार का कार्य कभी नहीं चल सकता। अंधकार प्रकाश कभी एक नहीं हो सकते। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं। तो जहाँ पर प्रकाश है उन परिवारों में, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, उन परिवारों को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। वो परिवार खुद भी आपस में प्रेम से एकजुट होकर मिलजुल के रहेंगे। लेकिन बहुत से परिवारों में लोग आज एक दूसरे को दोष देते हैं, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हर एक व्यक्ति का कहना है मेरी नहीं, उसकी गलती। आज दोष भाव में परिवार डूब चुका है। लेकिन यदि हम पारिवारिक प्रार्थना को प्राथमिकता देंगे, परिवार में बैठकर आपस में प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु कभी भी इस प्रकार का कंडीशन हमारे परिवार में नहीं आने देंगे। क्योंकि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ ईश्वर की उपस्थिति है, वचन क्या कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। आप 2-3 कहाँ इकट्ठे होंगे? चर्च में आप एक ही सप्ताह में एक बार ही इकट्ठे होंगे, आप संडे को जाएंगे। लेकिन बाकी दिन तो आपको परिवार में ही 2-4 लोग मिलेंगे जिनके साथ इकट्ठे होकर आप प्रार्थना करेंगे। देखिए, परिवार को बचाना और परिवार में प्रेम बनाए रखना, एकता बनाए रखना और परिवार में हमेशा शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहल आपको ही करना पड़ेगा। उसके लिए कोई बाहर का सदस्य नहीं आएगा, आपको ही अपने परिवार में शांति बनाने के लिए पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना को प्राथमिकता देनी है। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो ऐसे घरों में, ऐसे परिवारों में परमेश्वर की आशीष होती है और ऐसे परिवारों में शैतान का कार्य, शैतान का जाल कभी नहीं फैल सकता। शैतान का कोई भी कार्य सक्सेस नहीं हो सकता। वो कोशिश जरूर कर सकता है लेकिन वो कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्रार्थना हमेशा निरंतर करना चाहिए। परिवारों में आपस में बैठकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आपस में बैठकर यदि किसी एक से गलती होती है तो क्षमा करें। देखिए, परिवार में यदि प्रेम होगा तो आप उनकी गलती को नज़रअंदाज करेंगे और यदि गलती हो भी जाती है तो आप उन्हें क्षमा करेंगे। लेकिन जब प्रेम नहीं होगा तो इंसान दोष भाव में डूब जाएगा। परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे को दोष देता फिरेगा। इसलिए परिवारों में प्रेम होना जरूरी है और उसके लिए हमें सबसे पहले परिवार में प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसे परिवार में शैतान कार्य नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ और जहाँ प्रभु उपस्थित होते हैं वहाँ पर शैतान का कार्य नहीं चल सकता। तो आज बहुत ही संक्षिप्त में मैंने इस विषय पर आप लोगों को बताया और हमें परिवार में किस प्रकार से रहना है, परिवार में किन किन बातों की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है, हमारे परिवार में एकता की ज़रूरत है। हमारे परिवार में कोई भी ऐसे व्यक्ति हों जो परिवारों में फूट डाल रहे हों, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जाने अनजाने में शैतान का कार्य कर रहे होते हैं। बहुत से लोग परिवार तोड़ने के विषय में भी कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। एकमात्र विकल्प है इस प्रकार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप खुद भी कारण ना बने परिवार टूटने का। यदि आपके अंदर कमी हो तो आप अपनी कमी को देखें, दूसरे के अंदर कमी हो तो उसके लिए प्रार्थना करें और माता पिता की आज्ञा का पालन करें, माता पिता की आज्ञा को मानें और सदैव प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।